ये कहानी हमें वचन पालन, जिसे हम धर्म कह सकते हैं, उसके महत्व की भी शिक्षा देती है। सही बात है, बलि ने परिणाम जानते हुए भी वचन निभाया। जी, और अगर हम इसे और बड़े स्तर पर देखें तो ये सृष्टि में संतुलन बनाए रखने के सिद्धांत और कर्म के अटल नियम को दर्शाता है। कर्म का नियम। हाँ, कि हर कर्म का फल निश्चित है और सृष्टि की व्यवस्था बनाए रखने के लिए परमात्मा समय समय पर हस्तक्षेप करते हैं। तो ये थी भगवान विष्णु के 5वें अवतार, वामन अवतार की गहन कथा। कैसे परमात्मा एक छोटे अप्रत्याशित रूप में आए। हाँ, बौने ब्राह्मण के रूप में। कैसे उन्होंने सिर्फ 3 पगों में पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया, और कैसे एक अत्यंत शक्तिशाली और दानवीर राजा के विशाल अहंकार को विनम्रता और समर्पण में बदल दिया। सचमुच एक अविश्वसनीय और सोचने लायक कहानी है। बिल्कुल अविश्वसनीय। और इस कहानी पर सोचते हुए एक विचार श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहूंगी। हाँ जरूर। हम राजा बलि जैसे जटिल पात्रों का मूल्यांकन कैसे करें, जिनमें एक तरफ महान गुण साफ दिखते हैं, जैसे दानवीरता, ईश्वर में आस्था, भले ही असुर थे, वचन के प्रति दृढ़ता। हाँ, ये सब गुण तो थे उनमें। तो दूसरी ओर उनमें तीनों लोकों पर राज करने की असीम महत्वाकांक्षा और उससे पैदा हुआ गहरा अहंकार भी था। हाँ, वो भी था। क्या ऐसे पात्रों को सिर्फ अच्छा या बुरा कहकर बांटा जा सकता है, या उनका सच्चा मूल्यांकन उनके गुणों और दोषों के इस जटिल मिश्रण को समझकर ही हो सकता है? ये तो बहुत ही दिलचस्प सवाल है। जी, ये एक ऐसा प्रश्न है जो इन प्राचीन कथाओं को आज भी प्रासंगिक और विचार करने लायक बनाए रखता है।